जबलपुर में कश्मीर फाइल्स फिल्म को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने देखा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने छात्र राजनीति के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया वह जिन मुद्दों को लेकर राजनीति में आए थे उस दौरान जब तक वह सांसद पहली बार बने थे पंजाब के आतंकवाद को करीब से देखा था, पंजाब का दौरा भी किया था। उन्होंने बताया कश्मीर मसले पर ही उन्होंने कई बार अपने विचार रखे और उस दौरान कश्मीर भी गए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा किसी बात को सुनना, समझना और उससे सजीव होते किसी फिल्म में देखना एक अलग ही अनुभव है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को उन्होंने कश्मीरी पंडितों की और वहाँ की हालातों की जीवन कथा कहा है। कश्मीर फाइल मूवी आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे मूवी पर? देखिए, हम जैसे लोग छात्र राजनीति के बाद धारा 370 हटे इन मुद्दों पर पार्टी की तरफ गए थे और जब मैं पहली बार सांसद बना तो उन कैंपों में भी जाने का मुझे मौका मिला है। मैंने पंजाब के आतंकवाद में भी पंजाब गया हूँ, जम्मू कश्मीर के कैंपों में भी गया हूँ और संसद में मेरे जो भाषण हैं और भाषणों का भी हिस्सा है। लेकिन जो चीज़ें बातों में कही जाती हैं और जो फिल्म के तौर पर देखी जाती हैं चीज़ें और सत्य देखी जाती है, वो स्वाभाविक तरीके से ज़्यादा प्रभाव करती है। और मैं समझता हूँ कि इस फिल्म को जो भी देखेगा वो आने वाली पीढ़ियों के बारे में और इस देश के बारे में ज़रूर विचार करेगा। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चैनल्स नहीं थे और पॉलिटिकल जो पावर्स थे उनने इन चीज़ों को दबाने की बड़ा अपराध किया है। सच्चाई ये है जो फिल्म में दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को ये बहुत गंभीरता के साथ सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि इन घटनाओं को एनालाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन होगा। फिल्म के साथ ही कंट्रोवर्सीज भी शुरू हुई हैं। भाजपा कह रही फिल्म देखें और कांग्रेस कह रही कि जब ये घटनाएं हुई उस समय भाजपा की जनता दल की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी थे, उन्होंने सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। मैं संसद का सदस्य था और जिस समय सैफुद्दीन सोच संसद के भीतर बोल रहे थे और जगमोहन जी वहाँ गवर्नर हुआ करते थे, तो उस भाषण के बाद से तय हो गया था कि कश्मीर और किस रास्ते पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि तथ्यों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो शब्द मैंने बीच में कहा था कि जो राजनीतिक ताकतें थी जो इस आतंकवाद के पापों को ढांकती रहीं, वो आज भी वही पाप कर रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस बात के लिए देश की जवानी कभी माफ़ नहीं करेगी। जिम्मेदार कौन था? मैं आज भी मानता हूँ कि कांग्रेस जिम्मेदार है। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।